A very good afternoon, students. Welcome to my channel Max Classes. Students, in this video, we are going to solve a question number 16 from the exercise 8A. The chapter name is Circles from the R.S. Agrawal book. Our question number 16 is this. As you can see here, we are given with a figure in which O is the center of the circle. O is the center of the circle. TP. TP is the tangent to the circle. TP is the tangent to the circle from an external point T. Okay, आपके पास में एक circle है. T is an external point to this circle and TP is the tangent. Okay, TP is the tangent drawn from an external point T. Okay, if PBT is 30 degree, PB and T, this angle is 30 degree as you can see here in the diagram. Okay, so we have to prove that BA is to AT is equal to 2:1. दैट मीन्स आपको BA एंड AT का जो रेशियो है वो 2:1 आपको ये प्रूफ करना है इस क्वेश्चन में. ओके, CBSE 2015 में क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है. साथ में ये हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स पे बेस्ट क्वेश्चन है, हॉट्स वाला क्वेश्चन है आपका. ओके, आप ये बुक में देख सकते हैं इजीली. ओके, तो इसका सॉल्यूशन हम देखते हैं किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. सबसे पहले स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले मैं आपको एक थ्योरम एक्सप्लेन करूंगी. ये थ्योरम है आपकी ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम. ओके, ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम होती क्या है, इसका हम स्टेटमेंट देखते हैं. ओके, इसको समझने की कोशिश करते हैं क्योंकि ये वाली जो थ्योरम है आपकी, ये मैक्सिमम क्वेश्चंस में वहाँ पे अप्लाई हो रही है इस चैप्टर में. ओके, बहुत से क्वेश्चन ऐसे जहाँ पे ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम अप्लाई करके क्वेश्चन का सॉल्यूशन किया गया है. तो यदि आपको ये थ्योरम नहीं पता है तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में थोड़ा सा डिफिकल्टी आएगी. ओके, तो पहले हम थ्योरम को स्टेटमेंट रीड करते हैं. द एंगल बिटवीन द टैंजेंट एंड अ कॉर्ड, एंगल बिटवीन अ टैंजेंट एंड अ कॉर्ड. ओके, आपके पास में एक सर्कल है और क्या बोल रहा है, एंगल किसके बीच में बोल रहा है, टैंजेंट के बीच में और कॉर्ड के बीच में बोल रहा है. तो यहाँ पे मैंने एक टैंजेंट बना दिया, सपोज टी पॉइंट से बना दिया टैंजेंट. ओके, तो टैंजेंट और कॉर्ड के बीच में बोल रहा है, तो सर्कल का एक कॉर्ड मैंने सपोज ये बना दिया. तो एंगल बिटवीन ये टैंजेंट और ये कॉर्ड के बीच में ये वाला एंगल हो गया. इसे सपोज मैं एंगल 1 बोल देती हूँ. ओके, किसे बोल दिया, दिस वन इज द टैंजेंट, ये आपका टैंजेंट है. ओके, टैंजेंट एंड दिस वन इज योर कॉर्ड. टैंजेंट और कॉर्ड के बीच में जो एंगल था उसे मैंने एंगल 1 बोल दिया है. ओके, इज इक्वल टू द एंगल इन द ऑल्टरनेट सेगमेंट. ओके, अब ये जो कॉर्ड है, ये जो कॉर्ड है ये क्या बना रही है, ये जो ये है ये आपका कैसा है, एक सेगमेंट बन रहा है. ओके, कौन सा सेगमेंट है, ये माइनर सेगमेंट है. चैप्टर जो सेगमेंट वाला चैप्टर है सर्कल का, सेक्टर सेगमेंट और एरिया वाला जो चैप्टर है वो मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, वहाँ पे मैंने बताया था. तो दिस वन इज द माइनर सेगमेंट. ओके, ये कौन सा है आपका, माइनर सेगमेंट है, माइनर सेगमेंट. तो माइनर सेगमेंट में हमने एक एंगल बनाया था कॉर्ड और टैंजेंट के बीच में, जिसे हमने एंगल 1 बोला था. वो एंगल किसके बराबर है, इक्वल टू द एंगल इन द ऑल्टरनेट सेगमेंट. ऑल्टरनेट सेगमेंट मतलब कि जो दूसरा सेगमेंट आपका है उसमें जो एंगल बना हो उसके बराबर होगा. सपोज ये ऑल्टरनेट सेगमेंट ये है दूसरा वाला सेगमेंट, और इस पर अगर ये वाला एंगल बना हुआ है जिससे मैंने एंगल 2 बोल देती हूँ, तो ये जो एंगल 1 है और 2 क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे. क्या बोल रहा है थ्योरम का स्टेटमेंट, आपके पास में एक सर्कल है, सर्कल के पे हमने एक टैंजेंट बनाया है एक्सटर्नल पॉइंट से, और आपके पास में एक कॉर्ड है. तो कॉर्ड और टैंजेंट के बीच में जो एंगल बन रहा है वो ऑल्टरनेट सेगमेंट में, मतलब कि जो सेगमेंट में ये तो एक सेगमेंट ये वाला हो गया जिसको मैंने कभी कलरिंग कर रही हूँ. ओके, एक सेगमेंट ये हो गया और दूसरा सेगमेंट ये वाला हो गया जो व्हाइट कलर में आपको शो हो रहा है. तो दूसरे सेगमेंट में जो एंगल बन रहा है, जो ऑल्टरनेट सेगमेंट में जो एंगल बन रहा है उसके बराबर होता है. तो ये वाला एंगल सपोज 2 है, तो ये 1 एंड 2 एंगल आपके इक्वल होते हैं. दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ द थ्योरम, ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम बोलते हैं. इस थ्योरम इस क्वेश्चन में आपकी अप्लाई होगी. ओके, तो यहाँ पे मैं इस चीज़ को पहले रब कर देती हूँ, देन हम क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं. ओके, आप कॉपी पेन लें, कॉपी पेन में खुद फिगर ड्रॉ करें और उसको आप साथ साथ में नोट डाउन करते चलें ताकि आपको ये क्वेश्चन समझ में आए. आप एक बार वीडियो देख लेंगे तो हो सकता है आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आए, लेकिन आप जब खुद अपने हाथों से डायग्राम बनाएंगे, खुद सॉल्व करके देखेंगे कि हाँ ये स्टेप ऐसा आया है, जो मैं बताते जा रही हूँ वैसे वैसे आप नोट डाउन करते जाएंगे तो आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आती जाएगी. ओके, तो हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, हमें जो ये BA है इस क्वेश्चन में, जो BA है और जो ये AT है, BA और AT का रेशियो हमें 2:1 इस क्वेश्चन में हमें प्रूफ करना है. ओके, तो हमें सबसे पहले हम अगर हम डायग्राम को देखें तो BA क्या है, BA इज द डायमीटर. ओके, BA क्या है, BA इज द डायमीटर, BA आपका है डायमीटर, BA इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल. सो एंगल इन, तो ये वाला जो है आपका ये क्या है, सेमी सर्कल बन गया. तो एंगल इन अ सेमी सर्कल कितना होता है, 90 डिग्री होता है.
तो अब जब ये थ्योरम आपने कहाँ पढ़ी है, 9th क्लास में, कि एंगल, ओके, साथ साथ में नोट डाउन करते जाएं, एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल, ओके। तो एंगल इन अ सेमी सर्कल कितना होता है, 90 डिग्री का होता है। एंगल इन अ सेमी सर्कल इज 90 डिग्री इज ऑफ द मेजर, ओके। आप इसे प्रॉपर स्टेटमेंट में लिख लें, मैं तो जस्ट एक्सप्लेन कर रही हूँ आपको, ओके। एंगल इन अ सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो बी पी ए है, ये सेमी सर्कल में एंगल बन रहा है, तो ये कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तो यहाँ से हमारे पास में क्या आ रहा है स्टूडेंट्स, की एंगल बी पी ए इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। नोट डाउन करते चले साथ साथ में, समझ में आता जाएगा, ओके। यहाँ तक हमने क्लियर कर लिया। अब नेक्स्ट स्टेप देखते हैं स्टूडेंट्स। अगर नेक्स्ट स्टेप में अगर आप देखेंगे, यहाँ पे डायग्राम के पास में बना हुआ है। अब ये एंगल तो आपने बता दिया कि बी पी ए एंगल इज 90 डिग्री, ओके, दिस एंगल इज 90 डिग्री। अब अगर यहाँ पे आप एक ट्राइंगल देखेंगे, कौन सा ट्राइंगल, जिस ट्राइंगल को मैं बना रही हूँ, ओके। इस ट्राइंगल में यदि आप देखेंगे आपको दो एंगल्स पता है, तीसरा एंगल आप निकाल सकते हैं यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी, ओके। तो हम क्या करेंगे, हमने ट्राइंगल ले लिया, इन अ ट्राइंगल बी पी ए, ये कौन सा ट्राइंगल है, राइट ट्राइंगल है, ओके, राइट ट्राइंगल है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, एंगल सम प्रॉपर्टी लगाई। एंगल सम प्रॉपर्टी बोलती है कि ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180 होता है, ओके। तो एक एंगल आपके पास में है 30 डिग्री, ओके, दिस वन इज 30 डिग्री। दूसरा है आपके पास में 90 डिग्री, जो कि आपने सेमी सर्कल से बनाया है। और तीसरा एंगल कौन सा है, पी ए बी, एंगल पी ए बी, ये कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा, ओके। नोट डाउन करते चले साथ साथ में, बार बार कह रही हूँ आप लोगों को, ठीक है। नोट डाउन करते चले तो समझ में आता जाएगा। अब ये आपका ये बी ए बी एंगल कितना हो गया आपका, आपको ये फाइंड आउट करना है यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी। तो एंगल पी ए बी आपका यहाँ से हो जाएगा, पी ए बी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस में 120 डिग्री, ओके। इसे जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे यू विल गेट 60 डिग्री, आपके पास में 60 डिग्री आ जाएगा। तो एंगल आपका यहाँ से आ गया स्टूडेंट्स, पी ए बी इज इक्वल्स टू 60 डिग्री, ओके। ये एंगल आप यहाँ पे फाइंड आउट कर चुके हैं, ओके। दिस एंगल इज 60 डिग्री, ये एंगल आपका 60 डिग्री का आ गया है। अब स्टूडेंट्स यदि हम देखें, हमें क्या प्रूफ करना है, कि ये जो बी ए है और जो ए टी है, इसका रेशियो आपको 2:1 रेशियो प्रूफ करना है। तो यदि हम क्या करें, यहाँ पे ये वाला एंगल भी फाइंड आउट कर सकते हैं, ओके। इस एंगल को सपोज मैं एंगल 1 बोल देती हूँ। कौन सा एंगल को 1 बोला है मैंने, एंगल पी ए टी को, एंगल पी ए टी इज इक्वल्स टू एंगल 1 बोल दिया सपोज, ओके। तो एंगल 1 का मेजर कैसे निकालेंगे, एंगल 1 है और जो एंगल पी ए बी है, ये तो लीनियर पेयर बना रहे, लीनियर पेयर 9th क्लास के कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हैं। दो एंगल का सम, जो एडजेसेंट एंगल होते हैं उनका अगर सम 180 डिग्री होता है तो सम लीनियर पेयर बोलते हैं। तो यहाँ पे लीनियर पेयर बन रहा है 60 और ये एंगल 1 मिलके, तो ये लीनियर पेयर का सम का कितना होता है, एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो यहाँ से हमारे पास में एंगल जो 1 आ जाएगा, जो एंगल 1 आ जाएगा, यहाँ से एंगल 1 का मेजर कितना आ जाएगा, 180। और जो पी ए बी था, पी ए बी तो 60 डिग्री था आपका, 60 डिग्री। सो यहाँ से एंगल 1 का वैल्यू आ जाएगा 180 माइनस 60, सो यू विल गेट 120 डिग्री। एंगल 1 का मेजर यहाँ से हमने फाइंड आउट कर लिया है, एंगल 1 इज 120 डिग्री। नाउ स्टूडेंट्स यहाँ तक आप नोट डाउन करते चलें, आगे हम बढ़ते हैं, ओके। अब हमारे पास में क्या बचा है, यहाँ पे हमारे पास में एक एंगल हमने और फाइंड आउट कर लिया है, जिसे हमने बोला है 120 डिग्री। ये एंगल हमारा 120 डिग्री आ गया। अभी मैंने आपको एक थ्योरम बताई थी, एंगल इन एन ऑल्टरनेट सेगमेंट, ओके। ऑल्टरनेट सेगमेंट की थ्योरम क्या बोलती है, कि टेंजेंट और कॉर्ड के बीच का जो एंगल है, टेंजेंट और कॉर्ड के बीच का जो एंगल होता है, वो ऑल्टरनेट सेगमेंट में जो एंगल बनाता है उसके बराबर होता है। तो यहाँ पे यदि हम देखें तो ये पी टी इज द टेंजेंट टू द सर्कल, और ये जो पी ए है, पी ए इज द कॉर्ड ऑफ द सर्कल। सो ये जो एंगल होगा, ओके, कौन सा एंगल होगा, जो ए पी टी एंगल होगा, एंगल ए पी टी किसके बराबर होगा, ऑल्टरनेट सेगमेंट में जो एंगल बना होगा। तो ऑल्टरनेट सेगमेंट में एंगल कौन सा बन रहा है, ये 30 डिग्री वाला एंगल बन रहा है, पी बी ए। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, एंगल पी बी ए के बराबर हो जाएगा। तो पी बी ए कितना है, 30 डिग्री है, पी बी ए इज 30 डिग्री। तो ये जो एंगल है आपका ए पी टी, तो ए पी टी भी कितना हो गया, 30 डिग्री हो गया, क्योंकि बोथ एंगल्स आर इक्वल। सो ए पी टी इज इक्वल्स टू 30 डिग्री आपके पास में यहाँ पे आ गया है। अब आपके पास में जो ये वाला ट्राइंगल है स्टूडेंट्स, कौन सा ट्राइंगल है, जो ये है ए टी पी, जिसे मैं यहाँ पे कलरिंग करके बता रही हूँ आपको। ये जो ए पी टी वाला एंगल है, ट्राइंगल है, इसके आपको दो एंगल्स पता चल गई। एक एंगल था आपका 120 डिग्री और एक एंगल आपके पास में आया 30 डिग्री। तो आप तीसरा एंगल निकाल सकते हैं यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी, ओके। तो अब हम क्या करेंगे,
तीसरा एंगल फाइंड आउट करते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे यहाँ पे हम। ओके, एक बार वापस बता देती हूँ, ये आपका 120 डिग्री निकाल के बताया मैंने आपको, ये आपका 30 डिग्री हमने फाइंड आउट किया। सो इन अ ट्राइंगल, अभी ट्राइंगल कौन सा है, APT। APT ट्राइंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाई, एक एंगल था 120 डिग्री, दूसरा एंगल था 30 डिग्री, तीसरा एंगल को हम बोल देते हैं, सपोज एंगल 2 बोल दें, या तो फिर नाम ही लिख दें, आप नाम लिख देते हैं ATP। ATP इसे बोल दिया हमने 180 डिग्री। ओके, 180 डिग्री हो गया। तो अब आप इसे देखेंगे तो एंगल ATP कितना आ जाएगा, 180 माइनस में 150 हो जाएगा, एडिशन इसका 180 से 150 माइनस करेंगे तो 30 डिग्री हो जाएगा। तो ATP भी कितना आ गया आपके पास में, 30 डिग्री। तो ये एंगल भी आपका 30 डिग्री हो गया। ओके, ये 120, ये 30, ये 30। यहाँ से हमें क्या बेनिफिट मिला स्टूडेंट्स की, आपके दो एंगल्स, बेस एंगल्स बराबर है। दैट मीन्स हम क्या बोल सकते हैं कि जो ये ATP है, ये कौन सा ट्राइंगल है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है। आइसोसेलेस ट्राइंगल की क्या प्रॉपर्टी होती है, आइसोसेलेस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी होती है कि अगर बेस एंगल्स बराबर, आइसोसेलेस ट्राइंगल के बेस एंगल्स यदि बराबर होते हैं तो हम बोलते हैं कि ये जो साइड्स हैं, ये साइड्स भी बराबर होती हैं, ऐसा हम बोलते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल में। ओके, तो यहाँ से स्टूडेंट्स हमें क्या मिल रहा है, क्योंकि ये दोनों एंगल्स बराबर आ गए, कौन कौन से एंगल्स बराबर आ गए, APT, P पे जो एंगल बना 30 डिग्री इज इक्वल्स टू एंगल ATP इज इक्वल्स टू 30 डिग्री हो गया है, अभी 30 डिग्री हो गया। तो हम क्या बोलते हैं कि साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स, ये भी 9th क्लास की थ्योरम है। ओके, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। ओके, आर इक्वल। सो साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, तो ये 30 डिग्री एंगल है तो इसके अपोजिट साइड कौन सी है, AT, और ये 30 डिग्री एंगल है, ये वाला 30 एंगल, तो इसके साइड अपोजिट कौन सी, AP। दैट मीन्स AT और AP क्या हो गए, बराबर आ गए। मतलब इसका मतलब क्या है कि AT, नेक्स्ट में लिख देती हूँ, नेक्स्ट पेज पे, इससे हमें पता चला कि जो AT है, यहाँ से जो ये AT है और जो AP है वो बराबर हो गया, AT इज इक्वल्स टू AP आ गया। ओके, अब हम क्या कर सकते हैं, ये 30 डिग्री था, ये वाला एंगल आपका 90 डिग्री था, ये निकाल के बताया था मैंने आपको, एंगल इन अ सेमी सर्कल। तो अब हमने राइट ट्राइंगल कंसिडर किया स्टूडेंट्स, इन अ राइट ट्राइंगल BPA राइट ट्राइंगल है। ओके, अब यहाँ पे हम लगाएंगे साइन थीटा। तो साइन, अगर यहाँ पे साइन 90 डिग्री लगाएंगे आप, साइन 90 नहीं, सॉरी, इट विल बी योर साइन 30 डिग्री। अगर यहाँ पे आपने साइन 30 डिग्री लगाया, साइन 30 लगाएंगे तो 90 के अपोजिट आपका हाइपोटेनियस होता है। दैट मीन्स ये जो BA है ये क्या है, आपका हाइपोटेनियस है, और PA ये क्या आपका परपेंडिकुलर है। आपको क्या लगता है, इसमें परपेंडिकुलर लगता है, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर क्या है आपका, AP। ओके, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर, ये P फॉर परपेंडिकुलर है। ओके, एंड H फॉर हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस कितना है आपका, BA है, तो AP बाई BA आ गया आपके पास में। साइन 30 इज इक्वल्स टू 1/2 इज इक्वल्स टू AP बाई BA, AP बाई BA। ओके, लेकिन AP और AT तो बराबर थे, अभी मैंने बताया था आपको, AP एंड AT आर इक्वल। सो AP को हमने AT लिख दिया और इज इक्वल्स टू B अपॉन में BA हो गया। तो हमारे पास में क्या आ गया कि AT अपॉन में AB, इसका रेशो कितना आ गया, 1:2 आ गया। लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या चाहिए था, BA अपॉन में AT का चाहिए था, मतलब AB अपॉन में AT का चाहिए था। तो इसे हम रेसिप्रोकल कर देते हैं, AB अपॉन में AT कर देते हैं, तो ये रेशो भी रेसिप्रोकल में हो जाएगा, मतलब 2:1 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से हमारे पास में आ गया स्टूडेंट्स की AP और AT, AP इज टू AT इज इक्वल्स टू हाउ मच, 2:1। सो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। स्टिल आपको डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और थैंक यू वेरी मच।